इजराइल ने हमास पर नहीं बम मारे थे, हमास आया था इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके नारे तकबीर पर रेप करने के लिए। और जब जवाब मिल रहा है तो बड़ा दर्द हो रहा है। जब जवाब मिलता है मुसलमानों को तब दर्द होता है, तब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे एक तो तुम छेड़ते हो और इतने अभद्र तरीके से छेड़ते हो, इतने इतने गंदे और अश्लील तरीके से तुम स्टार्ट करते हो, और जब उसका तुमको रिप्लाई मिलता है तब तुम कहते हो अरे हमारा सिविलियन मर रहा है। अरे किसी और का भी सिविलियन मरा है। जब इजराइल में तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी मासूम ही मर रहे थे। बांग्लादेश में जब तुमने आतंक मचाया तो वहां पर भी हिंदू मासूम ही मर रहे थे, उनका कोई लेना देना नहीं। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं, और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत हो रहा था तो उनका दर्द मुझे परेशान नहीं करता है क्या? जब कश्मीरी पंडितों के मासूम 6-6 साल के बच्चे को जिंदा दफनाया जा रहा था, उनका दर्द मुझे रात में सोने नहीं देता है। अगर मुझे याद आ जाता है तो उन सिविलियंस के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? उन मासूमों के बारे में किसी के मुंह से चू क्यों नहीं निकलता है? क्या बात है, क्यों नहीं निकलता है? पाकिस्तान इसलिए रोड पर उतर करके हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह का समर्थन और उसके मरने पर मातम क्यों नहीं मना रहा है? क्योंकि आपके पाकिस्तान में तो खुद शियाओं को मारा जाता है, उनके इमाम बाड़े तोड़े जाते हैं, उनके इबादतगाह को तोड़ दिया सुन्नी फसाद चलता रहता है। बिल्कुल एग्री। हाँ ना, तो शियाओं के पक्ष में पाकिस्तान क्यों रोड पर उतरेगा? सुन्नी मुसलमान तो शिया को मानता ही नहीं है। मैं भी सुन्नी मुसलमान हूँ, आप भी सुन्नी मुसलमान। पाकिस्तानी शिया भी तो नहीं निकले। कैसे निकलेंगे बेचारे? बम फोड़ फोड़ करके, आरडीएक्स डाल करके आप लोग तो उसको खत्म कर देंगे। वो तो डर के मारे नहीं निकल रहे। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना आपके देश में। वो बेचारे निकले तो कैसे निकले? हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमारे देश में जो चाहता है मुंह उठा करके निकल जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकलते हैं। हमारे देश में रेपिस्ट के समर्थन में लोग निकलते हैं। जिहादी और आतंकवादियों के समर्थन में लोग निकलते हैं। अब अफजल गुरु, याकूब मेमन के लिए लोग निकले थे ना, सैलाब की तरह निकले थे। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारा देश संवैधानिक है। हमारे देश में अजमल खसब को बज़ाब्ते वकील दिया गया था कि आप, और मुसलमान वकील दिया गया था कि आपकी बात को ये समझ पाएगा, आपकी सेंटीमेंट को ये समझ पाएगा, ये मुसलमान वकील है। आप इसको बोलिए, अपने दिल का दर्द बताइए इसको, और अपने जज्बात बताइए कि आपने लाखों लोगों को क्यों मर्डर कर दिया। तो इजराइल और अभी ईरान का जो हुआ है, या इजराइल और लेबनान का जो हुआ है, या इजराइल और हमास और फिलिस्तीन का जो हुआ है, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है। इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट है जो 1450 साल से चला आ रहा है। एक तरफ हर मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो लिबनान का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो हमास का हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, और चाहे वो इजराइल का दौरा पड़ता हो, वो सबने अलहामी 5 किताबों में बनी इजराइल पढ़ा है। लेकिन सारे मुसलमान एकजुट होकर के फिर से एक बार बनी इजराइल को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 4 इस्लामी किताबें हैं। हाँ, 4। और बनी इजराइल फिर से ये प्रूफ करने की कोशिश में है कि हम तो अलहामी किताब से चले आ रहे हैं, तुम हमको खत्म करोगे तो कैसे करोगे? हम तो तुम्हारी 5 अलहामी किताब में है। तुम जबूर पढ़ो तो भी बनी इजराइल है, तुम तौरा पढ़ो तो भी बनी इजराइल है, तुम इंजील पढ़ो तो भी बनी इजराइल है, तुम बाइबल पढ़ो तो भी बनी इजराइल है, तुम अल कुरान पढ़ो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है भारत में। आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है।
जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बाकायदा तौर पे विजिट हुआ है। तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले, लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले किया जाए। चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूं, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था। तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने, इंडियन गवर्नमेंट ने? भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।